एक समय की बात है, प्राचीन भारत की रहस्यमय भूमि में अश्वत्थामा नाम का एक बहादुर और कुशल योद्धा रहता था। वह बुद्धिमान गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय पुत्र था, जिन्होंने उसे लड़ने और एक महान व्यक्ति बनने के बारे में सब कुछ सिखाया। अश्वत्थामा कोई साधारण बालक नहीं था। वह 8 चिरंजीवियों में से एक थे, जिसका मतलब था कि उनके पास एक अनोखा उपहार था। वह हमेशा जीवित रहेंगे। उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे और उनके भविष्य को लेकर उन्हें बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन नियति ने अश्वत्थामा के लिए कुछ और ही सोच रखा था। महान कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अफवाहें फैल गईं कि युद्ध में उनका अंत हो गया है। इन अफवाहों के कारण एक बड़ी त्रासदी हुई, क्योंकि उनके शोकाकुल पिता की राजकुमार धृष्टद्युम्न ने हत्या कर दी थी। युवा योद्धा में बदला लेने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मरते हुए राजकुमार दुर्योधन से अनुमति मांगी। भारी मन से दुर्योधन ने उसे धृष्टद्युम्न से बदला लेने की अनुमति दे दी। एक शाम प्रकृति के तरीकों पर विचार करते समय अश्वत्थामा ने एक आकर्षक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि कैसे एक उल्लू दिन में कौवों से लड़ता था और रात में उल्लू कैसे जवाबी कार्रवाई करते थे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि प्रकृति में ताकत मायने रखती है। अश्वत्थामा ने अपने मित्रों कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर विजयी पांडवों के शिविर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बुद्धिमान और परोपकारी भगवान कृष्ण द्वारा भेजे गए एक शक्तिशाली राक्षस ने रोक दिया, जो पांडवों की रक्षा कर रहा था। हालांकि कृष्ण ने पांडवों को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरती और उन्हें गंगा नदी तक निर्देशित किया। आधी रात में क्रोध और प्रतिशोध से प्रेरित होकर अश्वत्थामा ने एक गुप्त अनुष्ठान किया, जिसमें खुद को भगवान शिव को अर्पित कर दिया। बदले में शिव ने उसे एक भयानक वरदान दिया, जो भी उस रात उसका सामना करेगा उसका अंत हो जाएगा। इस खतरनाक शक्ति से अनजान अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर हमला कर दिया। दुखद रूप से एक भयानक त्रुटि के कारण उसने पांडवों के 5 पुत्रों और उनकी पत्नी द्रौपदी की हत्या कर दी। पांडव क्रोधित थे और उसे न्याय दिलाने के लिए दृढ़ थे। अश्वत्थामा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उनके द्वंद्व के दौरान अश्वत्थामा ने शक्तिशाली ब्रह्मशिरा हथियार का प्रयोग किया, जिसे उसने एक बार कृष्ण से चाहा था, लेकिन प्राप्त करने में असफल रहा। इस अस्त्र से होने वाली तबाही के डर से ऋषियों ने उनसे इसे वापस लेने का अनुरोध किया। अर्जुन ऐसा करने में कामयाब रहे, लेकिन अश्वत्थामा में कौशल की कमी थी और उन्हें एक भयानक विकल्प दिया गया था। अपने दिल में द्वेष रखते हुए अश्वत्थामा ने पांडव महिलाओं की कोख को निशाना बनाने का फैसला किया। उनमें से एक उत्तरा थी, जो पांडव भाइयों के भावी उत्तराधिकारी परीक्षित नामक एक अजन्मे बच्चे को ले जा रही थी। ब्रह्मास्त्र अस्त्र ने अजन्मे बच्चे को बुरी तरह जला दिया, जिससे बहुत दुख हुआ। शुक्र है, भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और मृत बच्चे को पुनर्जीवित किया, लेकिन उन्होंने अश्वत्थामा को कुष्ठ रोग और एक भयानक भाग्य का श्राप भी दिया। अभिशाप ने उसे 6000 वर्षों तक दुनिया से बहिष्कृत, नापसंद और पीड़ित के रूप में भटकने की निंदा की। कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा सुदूर देश में चले गए, जिसे अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, जबकि अन्य मानते हैं कि वह चक्रवातों और तूफानों का अवतार बन गए। ऐसी भी कहानियां हैं कि वह भारत के एक पुराने किले में मौजूद रहते थे और हर सुबह भगवान शिव को लाल गुलाब चढ़ाते थे। एक बार गौरवान्वित योद्धा को भी अपने माथे से एक बहुमूल्य मणि का समर्पण करना पड़ा। इस रत्न ने उन्हें हथियारों, बीमारी और भूख से अजेयता प्रदान की, साथ ही देवताओं और पौराणिक प्राणियों की निर्भयता भी प्रदान की। अंत में अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ कौरव सेना के 3 जीवित बचे लोगों में से एक था, लेकिन उसने अपने भयानक विकल्पों का बोझ उठाया और अपने शापित अस्तित्व के बोझ के साथ जिया। और इसलिए उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती है, जो क्रोध, बदले के परिणामों और धार्मिकता का मार्ग चुनने के महत्व की याद दिलाती है।